आज भारतीय सिनेमा झुककर नमन कर रहा है अपने एक महानतम सितारे को, धर्मेंद्र को। उस व्यक्ति को जिसने हीरो होने का मतलब ही बदल दिया। मजबूत पर संवेदनशील, आकर्षक पर विनम्र। पंजाब के एक छोटे से गांव से लेकर मुंबई की चमकदार दुनिया तक उनका सफर जुनून, संघर्ष और सिनेमा से अनंत प्रेम की कहानी है। आज जब हम उन्हें याद करते हैं, हम केवल एक अभिनेता को नहीं बल्कि एक युग को सम्मान देते हैं, बॉलीवुड के सुनहरे द्वार की धड़कन को। धर्मेंद्र केवल कृष्ण देओल का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के पास नसराली, सानेहवाल गांव में हुआ था। एक साधारण स्कूल हेडमास्टर के बेटे छोटे धर्म के सपने भी सरल थे, लेकिन हर बार जब गांव के सिनेमा घर में फिल्म चलती, उनकी आंखों में एक नई चमक आ जाती। यही सपना उन्हें 1950 के दशक के अंत में बॉम्बे ले आया। बिना किसी पहचान, बिना किसी सहारे, सिर्फ विश्वास और एक तस्वीर के सहारे उन्होंने फिल्म फेयर टैलेंट कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया। उनकी सच्चाई और समर्पण ने सबका दिल जीत लिया और उनके भाग्य ने नया मोड़ लिया। धर्मेंद्र की शुरुआत 1960 में फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से हुई। फिल्म भले ही छोटी थी, लेकिन दर्शकों ने उस नए चेहरे को तुरंत पहचान लिया। मासूमियत और जोश का अनोखा संगम। अनपढ़ और बंदिनी जैसी फिल्मों में उन्होंने अपनी अभिनय क्षमता का परिचय दिया, पर 1966 की फूल और पत्थर ने उनका जीवन बदल दिया। एक दृश्य में फटी हुई कमीज ने उन्हें भारत का पहला ही मैन बना दिया। रातों रात वे एक सनसनी बन गए, ताकत, जुनून और गरिमा का प्रतीक। 70 और 80 का दशक धर्मेंद्र के नाम रहा। वो दौर जब उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर राज किया और करोड़ों दिलों पर भी। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार ऐसी 10 अमर फिल्में हैं जो साबित करती हैं कि धर्मेंद्र हमेशा बॉलीवुड के ओरिजिनल ही मैन रहेंगे। शोले 1975 के निडर वीरू से लेकर चुपके चुपके की रोमांटिक मस्ती तक, हकीकत के देशभक्त सिपाही से लेकर फूल और पत्थर के जोश तक, हर किरदार में उन्होंने अभिनय के नए रंग भरे। मेरा गांव मेरा देश, सीता और गीता, यादों की बारात, धर्मवीर, द बर्निंग ट्रेन और राजा जानी जैसी फिल्मों ने उन्हें अमर कर दिया। चाहे हंसी हो, मोहब्बत हो या एक्शन, धर्मेंद्र ने हर भूमिका को यादगार बना दिया। वक्त के साथ भूमिकाएं बदली, पर धर्मेंद्र का आकर्षण कभी कम नहीं हुआ। उन्होंने प्रोडक्शन और चरित्र भूमिकाओं की ओर रुख किया और अपने बेटों सनी, बेताब और बॉबी देओल, बरसात को लॉन्च किया। इस तरह देओल परिवार की विरासत सिनेमा के पर्दे पर जारी रही। 2004 में उन्होंने राजनीति में कदम रखा और बीकानेर से सांसद बने, ये साबित करते हुए कि उनका प्यार सिर्फ सिनेमा तक सीमित नहीं था, बल्कि लोगों से भी गहरा था। फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और पद्म भूषण से सम्मानित धर्मेंद्र अपने अंतिम दिनों तक विनम्रता और शालीनता के प्रतीक बने रहे। पर्दे के हीरो के पीछे एक बेहद भावुक इंसान था। 1954 में उन्होंने प्रकाश कौर से विवाह किया और बाद में अभिनेत्री हेमा मालिनी के साथ उन्हें जीवन साथी मिला। उनकी प्रेम कहानी खुद बॉलीवुड की एक दास्तान बन गई। सनी, बॉबी, ईशा और आहना, अपने बच्चों के लिए वे उतने ही स्नेही पिता थे जितने पर्दे पर नायक। साथ काम करने वाले सभी लोग उन्हें एक नम्र, स्नेही और मुस्कुराते इंसान के रूप में याद करते हैं, भारतीय सिनेमा के सच्चे जेंटलमैन के रूप में।
24 नवंबर 2025 धर्मेंद्र का मुंबई में निधन हुआ और एक युग का अंत हो गया। पर किंवदंतियां कभी नहीं मरती। उनकी हंसी आज भी शोले की घाटियों में गूंजती है। उनकी गर्मजोशी चुपके चुपके की मुस्कान में चमकती है और उनका साहस फूल और पत्थर की आग में जलता है। 6 दशकों से अधिक तक धर्मेंद्र सिर्फ एक अभिनेता नहीं रहे, वे एक भावना बन गए। बॉलीवुड के मूल ही मैन और भारतीय दिलों के सदा के वीरू।